जिंदाबाद। सलाम गोया मिसी को जोहार। उपस्थित भाइयों और बहनों, सबको जोहार, प्रणाम। हम लोग आदिवासी में और ख़ासकर संताल भाषा भाषी लोग जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हिरला मारांग बुरु इस शब्द का उच्चारण करते हैं, अर्थात ये हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है। आज मारांग बुरु को बचाने का जो हमारा उद्यम है, इसका मतलब है भारत ने विश्व के आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना है। मगर जिस प्रकार जैन वालों ने, जैन धर्मावलंबियों ने हमारे पारसनाथ पहाड़, हमारे ईश्वर को एक प्रकार से हड़प लिया है और उसके खिलाफ पूरे देश में उन्होंने आंदोलन किया और भारत देश की सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया है। ये हम आदिवासियों के लिए सही नहीं है। जयराम जी आपसे आग्रह है, जयराम जी आपसे आग्रह है, अपने साथियों को शांतिपूर्वक बैठाने का काम करें। जयराम जी, ठीक है, आप मूल निवासी के होने नाते आपका स्वागत है, लेकिन आप अपने साथियों को शांतिपूर्वक रहने का आदेश दें। यहाँ किसी तरह की हो हल्ला की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने साथियों को शांतिपूर्वक रहने का हिदायत दें। स्टेज में आना है तो शांतिपूर्वक आइए, लेकिन इस तरह हुड़दंगबाजी करके आने का प्रयास न करें। आप अपने साथियों को पीछे लेके पीछे शांतिपूर्वक रहने का हिदायत दें। अब एक अकेले आप आइए, आप नेता हैं, आपका स्वागत है, जाइए। आप पीछे जाइए। आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। इतना शांति, आदिवासी शांति प्रिय है, अगर इस शांति को भंग करने का प्रयास कोई आदमी नहीं करे। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। सलाम को कृपया शांति बनाए रखें। आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग जिस उद्देश्य और जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस चीज को हम अपने साथ, हम सबों के साथ, हम सबों के बीच में आप लोग पीछे जाइए। अब मैं आप सबों के बीच माननीय सालखन मुर्मू जी को आमंत्रित करता हूँ। हम सबों को संबोधित करेंगे माननीय सालखन मुर्मू जी।
सबों से विनम्र निवेदन है, खास करके युवा साथी। देखिए, युवाओं का खून गर्म होता है, हम मानते हैं, लेकिन बहुत ही संयमित तरीके से आज का जो कार्यक्रम होना है वो होने दें। सबके क्या बोलते हैं, हक की लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, यह लड़ाई सब चीज का समावेश है। मैं सबों से आग्रह करना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा, कृपया आपस में उतावले ना हो, एक दूसरे पर छीटाकशी ना करें, मंच पर शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार अब हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं, विश्व स्तर पर आंदोलन को लेकर जाना चाहते हैं, और थोड़ी बहुत में हम आपा खोआ दें तो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपने अपने जगह पर बैठ जाए। जो तो गो बाबा भाई हमेशा थे नहर में ना कदा मा दुड़ो तबन पे बनर ती जोड़ा गते नेहर जोहारा पेटे मेनागा दुड़ो तबन पे ओसारा दुड़ो तबन पे और मेन तबन तीना के बाहरे पेड़ा बन हे कना नोडे आइमा लेकाना कमिटी तलारे प्रॉब्लम मेना ओना खातिर ते इनान गे मेनले तबन नवा गे चर्चा हुआ। उसरा अपना जगह दुड़ो तबन पे चेह बांग हुआ दुड़ो तबन पे जो मकसद से हम लोग आए हैं वो मकसद को हम लोग पूरा करने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं। सबसे आग्रह है, कृपया दिसम गोम के पर्सी जीत करिए सालखन मुर्मू साहब, दिसम गोम के पर्सी जीत करिए सालखन मुर्मू साहब। अब हम सबों के सामने सभा को संबोधित करेंगे। जो आज का पारसनाथ मरांग गुरु से संबंधित हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी में अपना बातों को रखेंगे। मैंने शुरू में ही अनाउंसमेंट कर दिया था, ना किसी जाति से, ना जाति विशेष से और ना किसी के साथ कोई झगड़ा है। हमारा एक मकसद है, मरांग गुरु कैसे बचे और यह पारसनाथ हम सबों का है, या किसी खास समुदाय के बीच में ना चला जाए। इसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक समुदाय विशेष के लिए तीर्थ स्थल घोषित किया है। हम चाहते हैं कि इस जो परिवेश में रह रहे हैं, मरांग गुरु हमारा है और मरांग गुरु हम सबों का है, उसको मुकाम तक कैसे पहुंचाना है, उसे किसकी सहयोग लेना है, हमारा मरांग गुरु सावता सुसर भाई से बढ़िया तरीका से पता है। और यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की लड़ाई, यहाँ की अगुवाई हम लोग कर रहे हैं। इसका पूरे जिम्मेवारी के साथ हम कर रहे हैं। माननीय सालखन मुर्मू दिसम गोम के आप सभा को संबोधित करें। माँ दिसम होड़तलारा माँ दमना कथा दोबेन मनोतर। आज की इस सभा में उपस्थित हमारे मंचासीन अतिथिगण और मरांग गुरु सुसर बाईसी के पदाधिकारीगण, आप लोग थोड़ा शांति बनाइए। आप मीडिया मैन, आप लोग भी हल्ला मत कीजिए। सभी लोग माँ बोया आर्मिसी को माँ इन्या बार कथा अंजोम पे इन डेहर घड़ी तो बज लोड़ा, मैं लंबी भाषण देने नहीं आया हूँ। एक दो मूल बात मैं कहना चाहता हूँ। एक नंबर बात है कि हम जो आदिवासी हैं और खासकर संताल समुदाय के लोग, जब भी हम कोई पूजा अर्चना करते हैं, शुरू करते हैं, तो हिरल मरांग गुरु बोलते हैं। अर्थात हमारा जो ईश्वर है ये पारसनाथ पहाड़ है और आज इस पारसनाथ पहाड़ पर जैन वालों का कब्जा और उनको ये कब्जा दिया जा रहा है। तो हमारे लिए ये संकट का मामला है और मरांग गुरु को बचाना अर्थात
भारत ही नहीं दुनिया के आदिवासियों को बचाने जैसी बात है। ये हमारे अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी को बचाने की मामला है। मगर जब भी हम इसको बचाने की बात करेंगे तो हमें हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी, क्योंकि इस समय जो तथ्य सामने आया है, भारत सरकार और राज्य सरकार खुद पारसनाथ पहाड़ जो हमारा ईश्वर है, इसको इन्होंने बिना आदिवासियों के साथ सलाह मशूरा किए, बिना हमारी भावना को, हमारे ईश्वर को इज्जत दिए हुए हमसे छीन कर किसी और को देने का काम किया है। तो पारसनाथ पहाड़ ये हमारा मरम गुरु, यदि हिंदू लोगों के लिए राम मंदिर है, मुसलमान के लिए मक्का मदीना है, या ईसाइयों के लिए रोम का पोप है, उसका मंदिर है, तो ये भी हम आदिवासियों के लिए उससे कम नहीं है। और इसलिए हम इसके लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और इसको बचाएंगे, नहीं तो हम आदिवासियों का अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन इस मामले पर मैं आयोजकों से और अब तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी कभी हम ऐसी भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन सही नेता, सही नीति और सही रणनीति और सही कार्य योजना या एक्शन प्लान के बावजूद के बगैर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि लुगुबुरु हमारे हाथों से छीना जा रहा है। लुगुबुरु में हर साल कई लाख लोग आते हैं, सब पार्टी के नेता आते हैं, लेकिन लुगुबुरु में आज हिंदूकरण हो चुका है। और जैसा ये जो पारसनाथ पहाड़ मारंगुरु, इसका जैनीकरण हो गया है, तो हम तमाम आदिवासी भाई और मंच में बैठे हमारे साथी नेताओं से भी हमारा कहना है कि हमको सही नेतृत्व करना होगा, सही नीति निर्धारित करनी होगी, सही रणनीति और कार्य योजना बनाना होगा। नीति से मेरा मकसद है वह आर्मिसी को अब जुदी लड़ाई दाड़े सनायत बुआ इनखान इन्हें विचारते मेरी राय में आज आदिवासी समाज हार रहा है, इसलिए कि हमारे प्रमुख लोग, बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील, पढ़े लिखे नौकरी पेशा में रहने वाले लोग, या राजनीति में एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, या हमारे जो सामाजिक संगठन के अगुआ, देखा जाता है कि सभी संगठनों में आदिवासी समाज का जो मुद्दा, जो एजेंडा होना चाहिए वो नहीं है। तो आदिवासी समाज का एजेंडा क्या होना चाहिए? भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास, प्रकृति और पर्यावरण को बचाना। उसी के तहत ये जो संविधान में आदिवासियों को अधिकार दिए गए हैं, इसको बचाना। मैं जो देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, विभिन्न पार्टियों में हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हम ही मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासी का एजेंडा नहीं रखते हैं। और इसलिए चुनाव आते हैं, कोई ना कोई पार्टी जीतता है, लेकिन आदिवासी समाज हारता है, क्योंकि हमारे बीच में ये एजेंडा के रूप में भाषा, जाति, धर्म आदि नहीं रहता है। दूसरी बात, हम बृहद एकता की परिकल्पना नहीं रखते हैं। छोटे छोटे संगठन अपने अपने बीच में लड़ते हैं, अपने अपने कोशिश करते हैं, लेकिन हमको बड़ी कोई चीज़ हासिल करनी होगी तो बड़ी एकता का परिकल्पना और प्रैक्टिस भी हमको करना होगा। तीसरी बात कि आदिवासी समाज में आज तक गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हड़िया दारू चखना में बेचना, इन परिस्थितियों में आदिवासी गांव समाज में कभी एकजुट नहीं हो सकता है।
और यदि एकजुट नहीं होगा तो बड़ी लड़ाइयाँ जो जल जंगल जमीन या मारंग बुरु बचाना, लुगु बुरु बचाना, ये नहीं कर सकता है। ये जैन वाले लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को खड़ा किए और भारत सरकार और राज्य सरकार को इन्होंने दबाव में डाला और आखिर दोनों दबाव में पड़े खड़े और लिख के दे दिया ये पारसनाथ पहाड़ जैन वालों का है। अरे इस पहाड़ में आदिवासियों का प्रथम हक है, अभी भी हक है। जैसे आप लोगों ने सुना कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में प्रिवी काउंसिल में आदिवासियों के पक्ष में फैसला हुआ है। तो मेरा सुझाव भारत सरकार, राज्य सरकार को यही है, आप अविलंब बातचीत शुरू कीजिए और सच्चे आदिवासी जो प्रतिनिधि हैं, ये जो यहाँ सिकंदर हेम्ब्रोम है, नंकू टुडू है, बुधन हेम्ब्रोम है, ये बाईसी के सभापति, उपाध्यक्ष और सचिव हैं, इनसे आप बात कीजिए और फैसला लीजिए। हम पारसनाथ पहाड़ के फर्स्ट पार्टी हैं, हमारा प्रथम अधिकार है, आप हमको क्यों निगलेक्ट करना चाहते हैं? ये हमारे साथ हमारे धर्म का, न्याय का, अधिकार के खिलाफ फैसला है। तो हमारा सुझाव है इस टेंशन को यदि आप समाधान करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से तो आदिवासियों को आगे रखिए। और इस मामले पर मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा, ये जो हेमंत सोरेन साहब की सरकार है, ये संताल हैं, आदिवासी हैं, इनको तो कम से कम मारंग बुरु, पारसनाथ पहाड़, जुग जाहिर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ जो वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय जेएमएम का एमएलए इस आंदोलन को तोड़ना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आप आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये मामला ये गिरिडीह जिला का नहीं है, ये मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे भारत और दुनिया के आदिवासियों का मामला है। इसलिए हम लोगों को इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं एक दो बात आदिवासी सगेल अभियान का कहना चाहता हूँ। झारखंड और अन्य अनेक राज्यों में भारत के भीतर हमें जो संवैधानिक अधिकार मिलनी चाहिए आज तक नहीं मिला। उदाहरण के लिए हमारा पानी थोड़ा लाना जी, पूरे भारत देश में हम आदिवासियों के साथ संविधान कानून होने के बावजूद न्याय नहीं मिला और इसलिए राष्ट्रीय फलक पर आदिवासी सगेल अभियान ने 1 जनवरी दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति का बिगुल फूंका है। हमने कम से कम 5 मुद्दे रखे हैं जो आदिवासी समाज को फिर से पुनर्जीवित करेगा। पहला मुद्दा है, हर हाल में 2023 साल में हम सरना धर्म कोड लेके रहेंगे और इसलिए ले सकेंगे कि भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। और आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिससे हमारे ताल्लुकात हैं और हम ये सरना धर्म कोड निश्चित लेंगे, क्योंकि मारंग बुरु, लुगु बुरु, टीर बुरु या और भी जो पर्वतों में हमारे देवता हैं उनका धर्म क्या होगा। तो आज हम दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि 75 वर्ष हो गए हमें हमारा धार्मिक मान्यता नहीं दिया गया है, जबकि ये संविधान के अनुच्छेद 25 में है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में बना था बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। हमारे शहीदों का सपना है अबवा दिसोमरे अबवा राज, मतलब आदिवासी राज। तो यहाँ इसका गड़बड़ी इसलिए हुआ है कि झारखंड में संविधान और कानून लागू नहीं है। दुर्भाग्य से आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने जिस पार्टी से भी, लेकिन संविधान कानून को यहाँ लागू नहीं किया गया। तीसरा हमारा मुद्दा है कि झारखंड में
सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। चौथी हमारी मांग है, आसाम अंडमान में हमारे आदिवासी अभी तक एसटी नहीं बने हैं। और पांचवा मांग है कि हमारा जो ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम है उसमें डेमोक्रेसी और संविधान को लागू किया जाए, अनिवार्य सुधार लाए जाएं। और मारंग बुरू के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 17 जनवरी को 5 राज्य के 50 जिले मुख्यालय में हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और 30 जनवरी को 5 प्रदेश के सभी जिले मुख्यालयों में मसाल जुलूस हम निकालेंगे कि मारंग बुरू और जो आदिवासियों के दूसरे अहम मुद्दे हैं उसके लिए भारत सरकार ध्यान दे। और मैं यहाँ आयोजकों से आग्रह करूँगा कि इतने लोग हम आ गए, बहुत नेता आ गए, ऐसा ही लुगुबुरु में हर साल लोग आते हैं जाते हैं, फिर 1 साल बाद आते हैं और इस बीच में कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो आज यहाँ पर आप लोग जो नेतृत्व का जिम्मा लिए हैं, आप बताइए व्हाट इज नेक्स्ट। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ।